तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, कल जो होमवर्क दिया गया था उसी से क्लास करवाया जाएगा, लेकिन आज जो है संडे है तो हर दिन जो है उसी से क्लास करवाया जाता है जो होमवर्क दिया जाता है। आज जो है संडे है, संडे का पूरा रिवीजन होता है, जो कि जितने एक सप्ताह में जितना पढ़ा जाता है वही सारे क्लासों का रिवीजन करवाया जाता है। तो आज जो है और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन लेकर के आया गया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए और इससे ज़्यादा अपना परिवार को मानते हुए, पूरा विश्वास करते हुए, जिस तरह से आप लोग विश्वास कर रहे हैं और आप अपना विश्वास के साथ साथ जो है ग्रुप पर जितना भी विश्वास कर रहे हैं और हमारे द्वारा जो यहाँ पर जो क्लास करवाया जा रहा है, यानी कि ग्रुप के द्वारा जो क्लास करवाया जा रहा है वो सारे तरीके से जो जिस तरह से होमवर्क दिया जाता है उसी तरह से करवाया जाता है और आप लोग का जो डिमांड रहता है उसी डिमांड के अनुसार क्लास को करवाया जाता है। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, कल का क्वेश्चन सुन लीजिए, उसका जवाब देने के बाद वाले व्यक्ति जो है उनका नाम लिया जाएगा, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा। तो आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था, ट्राइड बल्ब के आविष्कार कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेडी फॉरेस्ट हो जाएगा। और ये 1907 ईस्वी में, ये 1907 में ये खोजे थे और ये अमेरिका के वैज्ञानिक हो जाएंगे। और यहाँ पर ट्राइड बल्ब की बात है, ट्राइड बल्ब जो है लेडी फॉरेस्ट ने खोजे हैं। और एक और बल्ब जो आता है डायोड बल्ब, जो कि डायोड बल्ब का आविष्कार जो 1904 में किया गया था, जीएस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और 1904 में इसका आविष्कार हुआ था डायोड बल्ब का जीएस फ्लेमिंग के द्वारा। और 1907 में जो इसका आविष्कार हुआ है लेडी फॉरेस्ट के द्वारा, जो कि ये ट्राइड बल्ब का आविष्कार किया गया है। तो ये सबसे पहले जवाब देने वाले व्यक्ति अभी बहुत ही खास व्यक्ति है जो कि अभी उपस्थित भी है और ये इनका जवाब सबसे पहला आया है, जो कि पहला जवाब आज हो जाएगा रमेश कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन समस्तीपुर से ये जवाब भेजे हैं। दूसरे स्थान पर राकेश कुमार का जवाब आया है, जो कि खगड़िया से जवाब भेजे हैं। और आज तीसरे स्थान पर जवाब आया है ऋषि राज जी का जवाब है, जो कि ये समस्तीपुर से ही जवाब भेजे हैं। चौथे स्थान पर महेश कुमार जी का जवाब आया है, जो कि बरौनी से जवाब भेजे हैं। और पाँचवें स्थान पर प्रभु कुमार राय जी का जवाब आया है, जो कि ये सिमरी विद्यापति नगर से ये जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ये क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का सारा जवाब भेजते रहते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, पहले साइंस से ही स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जो होमवर्क दिया गया है उस सारे होमवर्क मतलब जो दिया गया है पूरे सप्ताह में, वो पूरे सप्ताह का रिवीजन आज करवाते हैं। बता दीजिए एक्सरे जो है इसके आविष्कार कौन किए थे, रोएंटजन। ठीक है, रोएंटजन के द्वारा आविष्कार किया था। कब किया गया था, ये 1895 ईस्वी में किया गया था। एक्सरे का आविष्कार जो है रोएंटजन के द्वारा 1895 ईस्वी किया गया है। 1897 जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे.एस. थॉमसन ने की है। ठीक है, बताइएगा रेडियम जो है, रेडियम की खोज कौन की है, मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कितने बार दिया गया है, 1903 और 1911, 2 बार मिला है, जो कि फिजिक्स और रसायन दोनों, फिजिक्स के क्षेत्र में पहली बार मिला था, उसके बाद रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, बताइए परमाणु संरचना की खोज कौन की है, रदरफोर्ड और नील बोर के द्वारा खोजा गया है। और परमाणु का सिद्धांत, परमाणु जो है इसका खोज कौन किया है, ये जॉन डाल्टन के द्वारा खोजा गया है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज कौन किया है, एनरिको फर्मी। ठीक है, आगे बताइए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम्ब हो जाएगा। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है, फैराड हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए V बराबर आर नियम किसने दिया था, ओम का ही नियम हो जाएगा, जो कि ये V बराबर आर नियम हो जाएगा, जो कि V जो हो जाएगा यहाँ पर विभव को मापता है और ये I जो हो जाएगा ये धारा को मापता है और R जो है रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा और वोल्ट मीटर जो होता है ना, विद्युत विभव जो होता है ना, उसका वोल्ट मीटर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, या न्यूटन सेकेंड भी होता है, संवेग और आवेग दोनों का सेम होता है। बताइए आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होगा। आयतन का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर क्यू यानी कि घन मीटर या मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए विद्युत प्रेरक का ऐसा मात्रा क्या होता है, हेनरी हो जाएगा। प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है, लक्स हो जाएगा। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, ज्योति फ्लक्स हो जाएगा तो वेबर हो जाएगा। ठीक है ना, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रा वेबर हो जाएगा और ज्योति तीव्रता हो जाएगा तो वो कैंडेला हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिएगा
बाइफोकल लेंस जो है इसके आविष्कार कौन किए थे? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया है? ई टॉर्सेली। और कार का आविष्कार कौन किया है? पेट्रोल वाला कार जो होता है उसका, पेट्रोल का कार्ल बेंज के द्वारा किया गया है। और कार जो होता है आंतरिक दहन, इसका सैमुअल ब्राउन के द्वारा किया गया है। और कार एक बांस वाला होता है, इसका आविष्कार निकोलस कुगनॉट के द्वारा किया गया है, ठीक है। बताइएगा एसी मोटर जो है इसका आविष्कार कौन किया है? निकोला टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला हो जाएगा। गैस फायर का आविष्कार कौन है? गैस फायर, जो कि फिलिप लेवन के द्वारा गैस फायर का आविष्कार किया गया है, जो कि लाइटिंग कंडक्टर, जो लाइट गैस चूल्हा जो जलाते हैं उसमें जो टिपने के बाद जो जलता है लाइटर, उसी को कहा जाता है। बताइए लाउड स्पीकर के आविष्कार किसे माना जाता है? लाउड स्पीकर में शॉर्ट लग जाता है, हॉर्न शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? व्हीलर। पंखा जो है घूमने के बाद हिलते रहता है तो ये व्हीलर हो जाएगा। और एक जो था फार, यानी कि ट्रैक्टर के आविष्कार कौन किए थे? ट्रैक्टर में फार लगा रहता है तो इसलिए फॉर्मिच हो जाएगा। ट्रैक्टर का आविष्कार जो है फॉर्मिच के द्वारा किया गया था। और ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में हो जाएगा। और भारतीय ये जो है लखनऊ में जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में हो जाएगा। भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कोयम्बटूर में हो जाएगा, ठीक है। कोयम्बटूर जो है ये तमिलनाडु में हो जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री वहाँ कौन है? M.K. स्टालिन, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो 6ठे क्रम का जो खेलो यूथ गेम जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये भी तमिलनाडु के 4 शहर में आयोजन हुआ है। इसमें प्रथम स्थान कौन रहा है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र रहा है। इसका शुभंकर क्या रहा है? वीर मंगाई, ठीक है, वीर मंगाई इसका शुभंकर हो जाएगा। बताइए प्रकाश की वेग जो है इसका किसने मापा था? रोमर के द्वारा मापा गया था प्रकाश का वेग को सबसे पहले। बताइए पेनिसिलिन के आविष्कार कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और मशीन गन के आविष्कार कौन किए थे? जेम्स पक्कल, ठीक है, मशीन गन हो जाता है जिसका जेम्स पक्कल के द्वारा किया गया है। आगे बताइए रेजर के आविष्कार कौन किए हैं? किंग जेलेट, जो कि रेजर सेफ्टी का हो जाएगा, किंग जेलेट हो जाएगा। और विद्युत रेजर जो होता है इसका आविष्कार जैकब सिक के द्वारा किया गया है। जेट इंजन के आविष्कार कौन किए हैं? फ्रैंक हिटल, फ्रैंक हिटल हो जाएगा। बताइएगा किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमन कोण मापी का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइएगा नाभिक के कण जो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित जो किया जाता है वो किस यंत्र से किया जाता है? ये साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन हो जाएगा। बताइएगा यह कौन सा उपकरण है जो किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को बताता है? ये कंपास बॉक्स हो जाएगा, कंपास बॉक्स के द्वारा ये किया जाता है। बताइए कैलोरीमीटर जो है ये किसका बना रहता है? ये तांबा का बना होता है, ठीक है। तांबा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ये क्यूपराइट से किया जाता है। कॉपर पायराइट या क्यूपराइट हो जाएगा, क्यूपराइट हो जाएगा या कॉपर पायराइट इसका अयस्क होता है। और हेमेटाइट जो होता है ये लोहा का निष्कर्षण जो होता है ना हेमेटाइट से किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है वो बॉक्साइट से किया जाता है, ठीक है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर की सीमा की खोज कौन किए हैं? एस चंद्रशेखर, ठीक है, एस चंद्रशेखर के द्वारा ही किया गया है। बताइए परमाणु बम का आविष्कार पहली बार कब हुआ था? परमाणु बम 1945 में ही 43 में ही किया गया था और 45 में गिराया गया था पहली बार परमाणु बम, जो कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो हुआ था वो 1952 में किया गया था। आगे बताइए ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है? ट्रांजिस्टर ये जे बार्डिन और W.H. बेटन के द्वारा किया गया 1947 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार यहाँ 47 है, उधर 48 है, ठीक है, दोनों जो मान लीजिए। और ये अमेरिका के वैज्ञानिक हो जाएंगे। बताइए रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए हैं? हेनरी बैक्वेल और मैडम पी क्यूरी हो जाएंगे, ठीक है, दोनों मिलकर के किए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा प्रोटॉन का आविष्कार कौन किए हैं? गोल्ड एस्टीन, प्रोटॉन का गोल्ड एस्टीन हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया है? ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है, ठीक है। बताइए पृथ्वी जो है एक प्रकार का क्या है? ग्रह। ये चुंबक हो जाएगा या ग्रह भी हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय ग्रह हो जाएगा, ठीक है। बताइए वोल्टियस सेल जो है, वोल्टियस सेल का आविष्कार किसने किया था? अलेसांड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था। इसमें वोल्टियस सेल में एनोड के रूप में किसको उपयोग किया था? ये तांबा, एनोड हो जाएगा तांबा। और कैथोड जो होता है उसका उपयोग जो किया जाता है वो हो जाएगा जस्ता के रूप में किया जाता है। बताइए लोकलांग्से सेल जो होता है इसका विद्युत वाहक बल्ब जो होता है वो कितना मान होता है उसका? 1.46 वोल्ट, यानी कि 1.5 वोल्ट, लगभग 1.5 वोल्ट हो जाएगा। पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। और इसका खोज आवेश का जो धनात्मक ऋणात्मक जो होने का खोज जो किए थे वो कौन किए थे? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन में प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है? प्रकाश जो होता है इसको रंगों को कितने भागों में बांटा गया है?
7 भागों में बांटा गया है। इसको किस पर दर्शाया गया था? ये प्रिज्म पर दर्शाया गया था। ठीक है, सातों रंग को मिलाकर के कौन सा रंग बनता है? सफेद रंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1921 में। और किसके खोज के लिए दिया गया था? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किए थे, इसलिए उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार यानी कि दिया गया था? वैज्ञानिक के क्षेत्र में पूछ रहे हैं तो सीवी रमन हो जाएंगे, जिनको कब मिला था? 1930 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना होता है? प्रकाश का वेग ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो होता है किस में होता है? ये निर्वात में होता है। माध्यम जो होता है इसका निर्वात हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की वेग होता है। बताइए, रमन प्रभाव जो होता है ये इसकी खोज कौन की है? सीवी रमन ने ही खोजे है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये 28 फरवरी 1930 को दिया गया था। 28 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ये रिवर सूत्रा पुस्तक जो है इसको किसने लिखे है? ठीक है, गीता मेहता के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, द एस्टोलेन लाइट पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? ये वेद मेहता के द्वारा लिखा गया है। द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी। फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक कौन है? ये व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे, जो कि कहाँ के हैं? ये रूस के हो जाएंगे। और रूस के भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ये व्लादिमीर पुतिन ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हाफ ए लाइफ ये BS नायपाल लिखे हैं। BS नायपाल के द्वारा हाफ ए लाइफ पुस्तक लिखा गया है। और एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखे हैं? ये भी BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है। बताइए, ये ब्रूस विद द लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश गुजराल हो जाएंगे। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। और इंडिया डिस्कवरी पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बर्फ का जो होता है विशिष्ट उष्माधारिता जो होता है वो कितना होता है? 2100 हो जाएगा। ठीक है, पारा कितना होता है? 140। और लेड का कितना होता है? 130 हो जाएगा। ठीक है, बताइए, शांत क्षेत्र में जो ध्वनि का शोर होता है वो कितना डेसिबल होता है? ये 50 डेसिबल हो जाएगा। और मनुष्य की श्रवण क्षमता जो होता है वो कितना डेसिबल सुन सकता है? ये 95 डेसिबल जो होता है ना, मनुष्य का अधिकतम ताप जो होता है 95 डेसिबल। इससे अधिक ध्वनि की तीव्रता जो है मनुष्य नहीं सुन पाता है। बताइए, वायु का जो वेग होता है, ध्वनि की चाल जो होता है, वायु में ध्वनि का चाल जो होता है वो कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग यानी कि प्रकाश का वेग नहीं पूछ रहे, ध्वनि का 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1269। और 1213 जो होता है ना अल्कोहल में होता है। बताइए, अल्कोहल का जमाव बिंदु कितना होता है? कितना? -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। ठीक है, बताइएगा, तरंग जो होता है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा भाग है? यांत्रिक और अयांत्रिक। और यांत्रिक तरंग जो होता है उसको 2 भाग में बांटा गया, जो कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य हो जाएगा। अनुप्रस्थ कौन सा तरंग होता है? प्रकाश। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। और ध्वनि कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पतली सुई जो होता है किस कारण से पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण है। साबुन का घोल जो होता है बुलबुला में क्यों चमकता है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही। ठीक है, चमकता है व्यतिकरण के कारण। और साबुन का घोल जो होता है बुलबुले की भांति जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है, ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण दिखाई देता है। ठीक है, बताइए, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों में जुताई क्यों करते हैं? ये मिट्टी को तोड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि मिट्टी तोड़ने से केशिकत की क्रिया जो होती है वहाँ पर टूट जाती है, जिसमें मिट्टी की जो नमी जो रहती है वो बनी हुई रहती है। ठीक है, बताइए, ब्लेटिंग पेपर की स्याही जो है सीधे सोखता है, ये किस कारण से सोखता है? ये भी केशिकत क्रिया के कारण ही सोखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैसों की श्यानता जो होती है एक परत से दूसरे परत में अणुओं के किसके कारण बनती है? ये ठीक है, स्थानांतरण के कारण जो होती है बनती है। एक आदर्श तरल की श्यानता जो होती है वो कितना होता है? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, उपग्रह की पृथ्वी तल से लगभग कितना किलोमीटर प्रति ऊपर जो है प्रक्षेपण किया जाता है? ये 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। और भूतुल्य उपग्रह का कक्षा से संचार उपग्रह जो स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने बताई थी? ठीक है, आर्थर सी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। बताइए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? ये 42 किलोमीटर प्रति
सॉरी ठीक है, सूर्य का हो जाएगा। सूर्य का जो होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा और पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पता है किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? दबाव कहा जाता है। ठीक है, बताइए प्लेटो को कब ग्रहों की श्रेणियों से निकाला गया है? 2006 में निकाला गया है। ठीक है, बताइए डायनमो जो होता है वो किसको किसमें बदलता है? ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। लाउड स्पीकर किसमें किसको बदलता है? ये विद्युत ऊर्जा जो होता है इसको ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और विद्युत मोटर किसको किसमें बदलता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सितार किसको किसमें बदलता है? सितार एक प्रकार का यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे बताइए विद्युत बल्ब जो होता है वो किसको किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा दोनों बदलता है। और ट्यूबलाइट जो होता है वो किसमें बदलता है? विद्युत को सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में ही बदलता है। और ट्यूबलाइट जो होता है वो किस कांच का बना होता है? ये सोडा कांच, बहुत अच्छा सोडा कांच का बना होता है। बताइए योटा जो होता है इसका मान कितना होता है? 10⁻24 हो जाए। जेट्टा का मान कितना होता है? जेट्टा ये 10⁻21 प्लस में हो जाएगा। जेप्टो जो होता है इसका मान 10⁻21 होता है। और युक्टो का मान कितना होता है? 10⁻⁻4, जिसमें टो लगा हुआ है ना सब माइनस में ही होता है। एक्सा का मान कितना होता है? 10⁻+18। एक्सा में आ लगा हुआ है, एक्टो हो जाएगा एक्टो हो जाएगा। तो ये 10⁻−18 यानी कि टो जिसमें लगा रहता है उसमें सब माइनस में हो जाएगा। बताइएगा समतल कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है? रेडियन हो जाएगा। लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर हो जाएगा। ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडेला हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है? अर्ग हो जाएगा। बल का डायन होता है, बल का सीजीएस डायन हो जाएगा। कार्य का सीजीएस होता है वो अर्ग हो जाएगा। बताइएगा बल की सीजीएस मात्रा की डायन होती है तो 1 न्यूटन में कितना डायन होते हैं? 10⁻5 डायन होते हैं। ठीक है, बताइएगा रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? लेबोजियर को माना जाता है। ठीक है, और प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखे थे? न्यूटन के द्वारा। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1687 ईस्वी में न्यूटन ने प्रकाशित किया था। ठीक है, बताइए वह पदार्थ जो भौतिक अवस्था में ही आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है वह कौन सा पदार्थ होता है? ठोस हो जाएगा। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस हो जाएगा। जिसका आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन जो है अनिश्चित होता है वो कौन सा होता है? द्रव हो जाएगा। ठीक है, और जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है वो क्या होता है? गैस हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा ताप एवं दाब परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को क्या किया जा सकता है? ये परिवर्तन कर दिया या बदला जा सकता है। ठीक है, बताइएगा भौतिक अवस्था जो है कौन जो भौतिक अवस्था में रह सकता है? तीनों अवस्था में रह सकता है। जल जो कि तीनों अवस्था में रह सकता है। ठीक है, बताइए पदार्थ की 3 अवस्था जो होती है कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। और चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। 5वीं अवस्था कौन सी है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। 5वीं अवस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा मनुष्य के शरीर में कितना % ऑक्सीजन पाया जाता है? 65% ऑक्सीजन रहता है। और कार्बन कितना रहता है? 18% कार्बन होता है। पोटासियम कितना % रहता है? 0.35% हो जाएगा। और सबसे अधिक जो होता है ये विद्युत पोटासियम का क्या होता है? क्रियाशीलता। सबसे अधिक क्रियाशीलता जो होता है वो किसका होता है? ये पोटासियम का ही सबसे अधिक क्रियाशीलता हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी टार्ट्रिक। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, टमाटर में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? लाइकोपीन हो जाएगा। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल रहता है। ठीक है, बिच्छू का रंग मेथेनोइक या फॉर्मिक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बिच्छू बुट्टी जो होता है निटोल इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। और दुर्गंध युक्त मक्खन जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल। ये कोनो एग्जाम अभी हुआ है उसमें पूछा गया ब्यूटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये मक्खन हो जाएगा। और एक घास होता है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी पाया जाता, ब्यूटेरिक अम्ल ही पाया जाता है घास में भी। देख लीजिए, चेक करिए। बताइएगा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ये टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली और अंगूर। इमली और अंगूर दोनों में पाया जाता है। और इमली किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी। लग्गी लगा के इमली को तोड़ते हैं तो लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। ठीक है,
बताइए खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कपड़े से धब्बे को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बताइए समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4, ठीक है। बेंजोइक, वही याद नहीं आ रहा था, ब्यूटेरिक हमको बोला गया था। तो घास में जो होता है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे बताइए शराब का pH मान कितना होता है? 2.8। शराब का और सिरका का 2.4 हो जाएगा, सिरका का नींबू का 2.4। शराब 2.8 हो जाएगा और सिरका हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, तो नींबू हो जाएगा तो 2.2 हो जाएगा। और लार का pH मान कितना होता है? 6.5। दूध का 6.4 होता है, दूध 6.4 हो जाएगा और लार हो जाएगा 6.5 होता है, और 6 का होता है तो मूत्र हो जाएगा, मूत्र का pH मान 6 हो जाएगा। आगे बताइएगा गैस्ट्रिक जूस का pH मान कितना होता है? 1.45 होता है, ठीक है। और ये एक होता है 10.5 जो होता है वो किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका pH मान 10.5 MgOH हो जाएगा, जो कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बताइए प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? ये रसोई गैस का में किया जाता है। बताइए ठोस कपूर जो होता है वो वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और घड़ा जो होता है मिट्टी का घड़ा, उसमें पानी जो है किस कारण से ठंडा रहता है? ये बाष्पीकरण या बाष्पोत्सर्जन उसमें ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है ठंडा रहता है। अभी जो यूज किया जाता है ज़्यादातर यही मिट्टी के घड़ा का ही उपयोग किया जाता है गर्मी के महीने में। बताइए दूध से दही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये कैसा प्रक्रिया है? ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा और एक प्रकार किण्वन अभिक्रिया भी हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए पेट्रोल की गुणवत्ता किससे ज्ञात किया जाता है? ऑक्टेन नंबर। डीजल की C10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। विमान गैसोलीन में किसका उपयोग किया जाता है? ये ग्लाइकोल को मिला करके इसको पेट्रोल को हिमी भवन में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसको मतलब इसमें मिलाया जाता है ना, तो उसके बाद जो ये बन जाता है पावर अल्कोहल बनाया जाता है। गोबर गैस का मुख्य कौन सा गैस होता है? मीथेन। LPG का मुख्य घटक कौन होता है? ये ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। सिगरेट लाइटर में किसका उपयोग करते हैं? ब्यूटेन का उपयोग। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? अनुसूत्र मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, C4H10 4 नंबर पर आता है। C4H10 हो जाएगा CnH12+2 का ग्रुप, यही एल्केन ग्रुप का ये सदस्य हो जाएगा। और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। पहला मीथेन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रोपेन एथेन हो जाएगा, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह छठा हेक्सेन आगे बढ़ते जाता है। बताइए डाइक्लोरो मीथेन को किस रूप में उपयोग करते हैं? ये फ्रियोन के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रशीतक या फ्रियोन के रूप में उपयोग किया जाता है। मास्टर गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। और मास्टर गैस का पहली बार उपयोग किस युद्ध में किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 से 18 तक चला था। इसका मुख्य कारण क्या रहा था? सेरोजोबा हत्याकांड, ठीक है। सेरोजोबा हत्याकांड हो जाएगा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार सेरोजोबा का हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण ये छिड़ गया था। प्रथम विश्व 1914 से 18 तक चला था। और इसका मुख्य कारण क्या निकल के आया था? मतलब क्या बना था इसमें? राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है, राष्ट्र संघ हुआ था। दूसरा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, और पहला जो हो जाएगा तो राष्ट्र संघ सीधे हो जाएगा। 1920 में हुआ था राष्ट्र संघ की स्थापना, वुडरो विल्सन, ठीक है ना। वुडरो 20 में हुआ था, 20 में हुआ था राष्ट्र संघ की स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वो 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। क्या पहला में 37 देश भाग लिया था, दूसरा में 61। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें 37 देशों ने भाग लिया था, और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें 61 देश भाग लिया था। बताइएगा अमेरिका जो था वो किसका, दो गुट जो बना था वो किस गुट का था? वो ये मित्र राष्ट्र का था। अमेरिका जो था मित्र राष्ट्र में जुड़ा था। आगे बताइएगा मेथिल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है? ये वुड स्पिरिट कहा जाता है। और संशोधित स्पिरिट में कितना % इथाइल अल्कोहल पाया जाता है? ये 95% पाया जाता है। बताइए अश्रु गैस कौन सा होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। और हास्य गैस किसे कहा जाता है? N2 नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। और क्लोरोएसिटोफिनॉन जो होता है वो होता है अश्रु गैस कहा जाता है। बताइए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइए फलों का मधुर स्वाद जो होता है वो किस कारण से आता है? ये फ्रुक्टोज के कारण आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मधुर स्वाद यानी कि मीठा ही उसको कहा जाता है, उसी को कहा जाता है जो कि फ्रुक्टोज के कारण नहीं होता, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा
हाँ, ईस्टर से सुगंध आता है। जल गैस किसका किसका मिश्रण है? CO प्लस H2, CO प्लस N2 जो होता है प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। बताइए LPG जो होता है वो क्या होता है? ये अत्यधिक ज्वलनशील गैस होता है, ठीक है ना, और ये द्रव के रूप में रहता है, ठीक है। और LPG का सिलेंडर में जो रहता है गैस का वजन कितना होता है? 14.2 किलो होता है गैस उसमें भरा जाता है। 14.8 जो रहता है उसका गैस का सिलेंडर का वजन रहता है। तो 14.2 रहता है गैस, और 14.8 या 15 करीब में रहता है गैस सिलेंडर का वजन रहता है। टोटल मिलाकर के 30 kg का रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोयला कौन सा कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? ये पीट कोयला होता है, पीट कोयला। और सबसे शुद्ध कोयला कौन होता है? सबसे शुद्धता यही ना हुआ, पीट कोयला ही होता है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा कम रहेगी वही ना शुद्धता दिखाएगा। बताइए पीट कोयला में कितना % कार्बन रहता है? ये 50 से 60% कोयला रहता है। बताइए भूरा रंग का कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट कोयला को भूरे रंग का कोयला कहा जाता है। बताइए सबसे उच्चतम कोटि का कोयला किसको कहते हैं? एंथ्रासाइड कोयला को सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कहा जाता है। बताइए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होता है उसमें कैसी लॉ के साथ जलती है? ये पीली लॉ के साथ जलती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मुख्यतः जन्मदाता किसको माना जाता है? ये बेंजीन को माना जाता है, ठीक है ना, जनक के रूप में। ये क्वेश्चन आज ही के टेस्ट में था आप लोग का, आज के सेट में था। बताइएगा एरोमेटिक, हाँ एरोमेटिक ही होता है। एरोमेटिक का निर्माण जो होता है वो बेंजीन से किया जाता है। बताइए धातु में जो होता है पृथ्वी के भूपरपट्टी पर एल्युमिनियम कितना % पाया जाता है? ठीक है, 8.13% पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए दूसरे स्थान पर कौन सा धातु पाया जाता है भूपरपट्टी में? धातु लोहा पाया जाता है, 4% लोहा पाया जाता है लगभग। बताइए डोलोमाइट किसका है? इसका ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का है, और इसका सूत्र हो जाएगा CaMgCO3, यानी कि कैल्शियम भी Ca आ जाएगा और मैग्नीशियम भी Mg आ जाएगा, दोनों CaMgCO3 का होल 3 हो जाएगा। आगे बताइए केसिटिराइड किसका है? इसका टीन का हो जाएगा। कॉपर ग्लांस किसका है? इसका कॉपरे का हो जाएगा। और एस्ट्रांसेनाइट जो है वो किसका है? इसका एस्ट्रांसियम का हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नेटाइट किसका है? इसका यूरेनियम का। कॉर्नेलाइट हो जाएगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। कॉर्नेटाइट जो है ये यूरेनियम, कॉर्नेटाइट और पिच ब्लेंड ये हो जाएगा यूरेनियम का हो जाएगा। और कॉर्नेलाइट है वो मैग्नीशियम का है, क्रायोलाइट है वो एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा तो वो मैग्नीशियम का हो जाएगा। मैग्नेटाइट हेमेटाइट तो ये लोहा का हो जाएगा। बताइए सीनेबार किसका है? इसका पारा का हो जाएगा। और ग्लैना किसका है? इसका ये शीशा। शीशा को क्या कहते हैं? ये मतलब शीशा का जो ये नाम क्या कहता है उसका, जिससे निरूपित किया जाता है नाम का लैटिन नाम, ये पीवी पलम्बम हो जाएगा। पलम्बम शीशा को कहा जाता है, ठीक है। बताइए ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 हो जाएगा। इसका भार कितना होता है? 48 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नाइटर किसका है? इसका नाइटर ये पोटासियम का एस हो जाएगा। मिलेराइट किसका है? इसका निकेल का हो, नीला को ये मिला करके निकाल लीजिए, ठीक है। और एस्मेल्टाइट किसका है? इसका ये कोबाल्ट का हो जाएगा। और ग्रेनोकाइट किसका है? इसका ये CD का हो जाएगा, कैडमियम का हो जाएगा, ठीक है। बताइए झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट। और बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? ये भी आयरन पायराइट ही हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? FeS2 होता है। Cu तो कॉपर हो जाएगा, CuFeS2 कॉपर ग्लांस का सूत्र होता है। बताइए स्वर्ण लेपन में किसका प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है? ये पोटासियम ऑरीसाइनाइड का उपयोग किया जाता है। पोटासियम ऑरीसाइनाइड। और साइनाइड जो होता है एक प्रकार का जहरीला होता है। ये वो फिल्म था साइनाइड करके, फिल्म भी आया था, वो भी उसी में साइनाइड विद्यार्थी के साथ जो है धोखाधड़ी करके साइनाइड खिला दिया गया था, जिसके कारण मृत्यु हो गया था। बताइए सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? AgNO3। और सिल्वर नाइट्रेट को किस में उपयोग किया जाता है? ये सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होता है। और वोट जो डालते हैं ना उसमें जो स्याही जो लगाया जाता है वो जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का हो जाएगा। ग्रेनोकाइट किसका है? इसका कैडमियम का। झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट को झूठा सोना का। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
वर्ग एक जो होता है इसके तत्व को क्या कहा जाता है? क्षार धातु। और वर्ग एक के एक तत्व को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय एक के पहला जो होता है ना उसको कहा जाता है क्षारीय धातु। और पहले में एक का दो होता है, उसमें एक ही का दो मतलब एक ही ग्रुप जो है ना उसमें दो है, एक करके बनाया हुआ है और एक सेकेंड करके बनाया हुआ है। तो सेकेंड जो हो जाएगा ना, सेकेंड हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु है। और पहला जो है वो मतलब एक ही ग्रुप में एस ब्लॉक में कर रहे हैं, एक हो जाएगा क्षारीय धातु हो जाएगा और एक का ए जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। बताइएगा हरा कशिश किसे कहते हैं? ये फेरस सल्फेट हो जाएगा जो कि FeSO4 हो जाएगा। बताइए उजला थोथा किसे कहा जाता है? जिंक सल्फेट हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। और नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट। सिर्फ नीला थोथा जो होता है इसी में 5H2O लगता है जो कि CuSO4 होता है, बाकी सभी में 7H2O लगता है। आगे बताइए जिंक कैलेमाइन किसका इसका है? जिंक का हो जाएगा। मोती का रासायनिक संरचना क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, CaCO3। और इसमें 12% जो है कार्बन पाया जाता है CaCO3 में। निकाल भी सकते हैं, ये पूछा गया है NTP, ये ALP टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बताइए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित हो जाएगा। और ये सबसे पहले जो त्रिक नियम जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? डोबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था। और डोबेराइनर के समय में कितना कुल तत्व की संख्या ज्ञात थी? न्यूलैंड हो जाएगा तो ये 56 था, 63 हो जाएगा इसके समय में। और न्यूलैंड का नियम जो अष्टक नियम जो दिया गया था वो कहाँ तक लागू होता है? ये कैल्शियम तक लागू होता है। और अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम। अंतिम तत्व जो हो जाएगा थोरियम हो जाएगा और कैल्शियम तक ही इसका नियम जो है ये लागू हो रहा है। और इसका नियम जो था पहला तत्व जो होता है वो तीसरे तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसका नियम जो था त्रिक नियम इसे कहा जाता है। पहला तत्व का गुणधर्म जो होता है वो तीसरे तत्व के नियम के बराबर यानी कि समान होता है, उसी को ही त्रिक नियम कहा जाता है। हाँ वो अष्टक नियम हुआ, ये वो अष्टक हो जाएगा। और ये त्रिक नियम की बात कर रहे हैं, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था और न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। ठीक है ना। और न्यूलैंड के समय में जो है कुल कितना तत्व ज्ञात था? 63 को किसके समय में? डोबेराइनर नहीं, अच्छा ठीक है, मेंडलीफ के समय में 63 गो था और डोबेराइनर का नहीं है। उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं न्यूलैंड में है ना, उस समय 56 गो था। न्यूलैंड हो जाएगा तो 56 हो जाएगा और मेंडलीफ हो जाएगा तो वो 63 हो जाएगा। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया है? मोसले। कब किया है? 1913। और इसे आवर्त सारणी का नियम किसने दिए थे? आवर्त सारणी ये मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1869। ठीक है, 1869 में ही दिया गया था पहली बार। आगे बताइए सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? ये कार्बोनेंडम कहा जाता है। ठीक है, समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है? ये आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता, पिताजी तांबा और जिंक हो जाएगा। ठीक है, बताइए कांसा किसका किसका मिश्रण है? CuSn, कॉपर और टीन हो जाएगा। ठीक है, और जर्मन सिल्वर किसका किसका हो जाएगा? कॉपर निकेल और जिंक, कॉपर निकेल और जिंक हो जाएगा। ठीक है, बताइए गन मेटल किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक और टीन का हो जाएगा। और मोनल मेटल किसका हो जाएगा? कॉपर और निकेल का हो जाएगा। डच मेटल कॉपर और जिंक का होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। और टाइप मेटल किसका होता है? PbSbSn टाइप मेटल हो जाएगा। और एक होता है रोज मेटल, BiPbSn, रोज मेटल हो जाएगा, BiPbSn हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। इसमें किसका उत्प्रेरक का लगाया जाता है? लोहे का चूल्हा। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किसका उपयोग लेते हैं? ये निकेल का उपयोग लेता है, निकेल का उपयोग किया जाता है। बस वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग करते हैं? ये प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्यूपरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। सबसे कम घनत्व वाला तत्व या सबसे हल्का तत्व या प्रबल अपचायक, ये लिथियम हो जाएगा। और सबसे प्रबल उपचायक किसे कहते हैं? उपचायक हो जाएगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, और अपचायक हो जाएगा तो वो लिथियम हो जाएगा। अपचायक में लिथियम है और उपचायक हो जाएगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। बताइएगा
सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम का। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? चांदी हो जाएगा। और सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? ये पोलोनियम हो जाएगा। बताइए जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु कहा था। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का हो जाएगा। और सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन हो जाएगा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, काष्ठी पेड़ों का फूलों की खेती किस में करते हैं? फ्लोरिकल्चर में करते हैं। ठीक है, बताइएगा राना टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाए। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोस्का डोमेस्टिका। ठीक है रमेश जी, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम हो जाएगा। अजय जी बताइएगा, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओरिजा एस्टिवा। ठीक है, ओरिजा एस्टिवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। बताइए जीवधारियों का कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 5 भागों में। जीवधारियों को 5 जगह में वर्गीकरण किया गया, जो कि व्हिटकर ने किया था। और 2 जगह वर्गीकरण का, ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइएगा चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? बीटानिन। ठीक है, बताइए वनस्पति को किस किरण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए वर्णक का उपयोग फाइकोसाइनिन का उपयोग किया जाता है? ये पराबैंगनी किरण का उपयोग से बचाने के लिए। और पराबैंगनी किरण का आविष्कार किसने किया था? ये रीटन के द्वारा किया गया था। आविष्कार को ही खोज कहा जाता है सर। बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, बताइए सर्वप्रथम किसने पादप कोशिका में किसने राइबोसोम की खोज किया था? ये रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा 1953 में खोजा गया था। तो मनुष्य में अवशेषी अंग की संख्या कितना होता है? 100 होता है। टोटल 100 होता है। एमिनो अम्ल जो होता है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल का उपयोग किया था। लाइट आज खेला कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। खेला होवे दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त। भाला फेंक 7 अगस्त है। 16 अगस्त को मनाया था, जो कि ये पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के साथ खेला होवे हो गया था। बताइएगा ममता बनर्जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट कितना है? 16 हो जाए, बिहार के बराबर है। विधानसभा की सीट कितना है वहाँ पे? 294, 294 हो जाए सर। वहाँ भी है। राज्यसभा जो है ना बिहार में और यहाँ में, ये क्या कहता है बंगाल में, दोनों में 16 ही है। और लोकसभा बंगाल में 42 को हो जाएगा और बिहार में 40 को है। ठीक है ना, अभी वर्तमान में लोकसभा पर ही चुनाव होगा। गंगा सागर मथुआ मेला और एक और मेला है, बहुत सारा मेला है। डोल उत्सव भी मनाया जाता है, वहीं पर मनाया जाता है। और घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। धानु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। रज पर्वा कहाँ मनाया जाता है? ये भी ओडिशा में ही मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। बतुकम्बा फूल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में बतुकम्बा फूल उत्सव मनाया जाता है। और भैंसों का जो होता है कर्नाटक में कौन सा होता है? कम्बाला। कम्बाला जो होता है कहाँ में होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सिद्धारमैया। वोट फॉर होम योजना किसने चलाया था? ये कर्नाटक के द्वारा ही चलाया गया था। पंजाब का स्टेट आइकन किसको नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बताइएगा अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। श्री 108 नीतीश कुमार हो जाएंगे। पलटू चाचा के नाम से ये विख्यात है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी बताने कौन है? दूगो है, सम्राट चौधरी हो जाएंगे और एक विजय कुमार सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, लक्की एगो यही है ना बगल में, सररंजन से क्योटा से ठीक ठीक। बताइए हैजा से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत हो जाएगा। टाइफाइड से प्रभावित अंग ये भी आंत हो जाएगा। टाइफाइड किसके कारण फैलता है? जीवाणु। हैजा एड्स वायरस। एड्स के वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भोजन विषाक्तता किसके कारण फैलता है? ये लैक्टोबैसिलिस अम्ल के कारण फैलता है। भोजन विषाक्तता जो होता है इसका कारण जो हो जाएगा लैक्टोबैसिलिस हो जाएगा, जो कि ये दूध में पाया जाता है और ये खट्टा होता है। दूध को भी खट्टा कर देता है, वो खराब कर देता है। बताइए प्लेग किसके कारण फैलता है?
ये जीवाणु के कारण ही फैलता है, ठीक है। बताइएगा मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकुलेस ने 1827 में किया था और एस्टेनॉस ने किया था। मलेरिया परजीवी का खोज किया था। बताइए लुई पास्चर ने रेबीज की टीका और किसका खोज किए थे? दूध पास्चुराइजेशन, ठीक है, दूध पास्चुराइजेशन खोज किए थे। हर्पिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। हर्पिस किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है। बताइए रेबीज रोधी टीका की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर। और चेचक का टीका कौन खोजे है? एडवर्ड जेनर। ऐसे टीका की खोज कौन किया है? टीका जॉनसन के द्वारा, जॉन इसॉल्क। टीका की खोज जॉन इसॉल्क ने खोजे हैं, ठीक है। और बीसीजी का टीका कौन खोजे है? यूरिन कॉलमेट। बीसीजी का, वो टीबी का टीका जो है ना उसका खोज किया है रॉबर्ट कोच। टीबी कोच में जो टीबी नहीं लगा रहता है, रॉबर्ट कोच हो जाएगा। हैजा जो है ना, हैजा का टीका जो है इसका खोज किया गया था। हैजा ध्यान में नहीं आ रहा है। बेबेरियो कॉलरी तो कॉलरा का टीका खोज किए हैं, कॉलरा का टीका खोज किए हैं। अगला कोई सबसे छोटा कपी कौन सा है? गिब्बन। गिब्बन हो जाएगा। अब जो है साइंस बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा हिस्ट्री भी देख ले। साइंस तो इतना पढ़ा है, ओके, पूरा साइंस से चला है, 48 मिनट हो गया है, देख रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता सभी को जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और ये कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं होता है? ये राज्यसभा नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना वो सब नहीं होते हैं। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति बनते हैं। हाँ, सभापति जो होते हैं वही उपराष्ट्रपति बनते हैं। बताइए भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ये वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951। 280 अनुच्छेद है वो, और 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया था। 1951 में वित्त आयोग का पहली बार गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी हो जाएंगे, ठीक है। बताइए पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। ये दलित वर्गों के लिए हुआ था, ठीक है ना। और बिहार में किसान आंदोलन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कल गलती हो गया था, 1929 में बिहार में किसान आंदोलन हुआ था। और बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुआ था वो 1934 में था। अब कंफर्म हो गया ना? जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुआ था वो 1934 में हुआ था। और बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो 1929 में ही हुआ था। और किसान आंदोलन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था, ठीक है ना। हाँ, पूरे भारत में संघ की बात है। बता दीजिएगा, कल गलती हो गया था, वो क्वेश्चन हमसे ही मिस्टेक हो गया था। 34 बता दिए थे। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कृत्रिम रूप से एथिलीन। और ऐसे जो पकेगा ना, गाछे में पक जाएगा तो वो एसिटिलीन के कारण पकता है। कृत्रिम एसिटिलीन होता है और एथिलीन हो जाता है कार्बन। उल्टा हो गया। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली गैस एथिलीन, एसिटिलीन होगा। ये तो गलती दिया, एसिटिलीन हो जाएगा। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। और ऐसे जो पक जाता है पेड़ पौधा में तो वो एथिलीन हार्मोन के कारण पक जाता है, ठीक है। एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड को जब कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल डाला जाता है तो वो एसिटिलीन गैस बनाती है। बताइए धौलावीरा जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। बताइए 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी किसकी राजधानी है? बक्स की राजधानी जो है वो कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहार में जो है कितना जनपद है? 3 गो है। बिहार में कौन कौन सा जनपद है? मगध हो जाएगा, अंग हो जाएगा और बज्जी। बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा हो जाएगा। मगध की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा। मगध की राजधानी राजगिरी है, ठीक है। और सबसे पहले पाटलिपुत्रा को राजधानी किस वंश ने बनाया था? ये मौर्य वंश ने बनाया था। और मौर्य वंश के शासक अगर पूछा जाएगा तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आज आपके सेट में था सर ये क्वेश्चन। बताइए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। टेस्ट BSSC वाला में था। बताइए बटलर कमेटी का संबंध किससे था? ये शिक्षा संबंधित था। भारत सरकार के शिक्षा संबंधित हो जाएगा। 1927 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। भारत सरकार को जोड़ना था।
सॉरी बटलर आयोग का बटलर कमेटी का संबंध जो हो जाएगा ये भारत सरकार तथा देशी राज्यों को संबंध स्थापित करना हो जाएगा ये बटलर कमेटी का। और बटलर आयोग जो था ना वो शिक्षा संबंधित था, ठीक है ना, वो आयोग था, ये समिति है, दोनों अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 में गठन हुआ था। 1896 में पहली बार ओलंपिक खेल खेला गया था। कहाँ में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? एथेंस यूनान में खेला गया था, ओलंपिक खेल पहली बार हुआ था, ठीक है। बताइएगा आधुनिक ओलंपिक अभी वर्तमान में जो हुआ है ये कहाँ में खेला गया है? ओलंपिक खेल अभी वर्तमान में जो हुआ है 32 नंबर का, ये कहाँ में हुआ है? टोक्यो जापान में हुआ है। अगला जो ओलंपिक होगा वो कहाँ खेला जाएगा? पेरिस फ्रांस में खेला। कब होगा अगला ओलंपिक? 2024 में खेला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को बसाया गया था? ये उदयन के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। बताइए चीनी यात्री कौन था जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था? ये फाहियान हो जाएगा, ठीक है, अध्ययन के लिए। हुएनसांग और फाहियान दोनों आए थे। हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय में आए थे, और फाहियान जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी। बता दीजिएगा किसान दिवस किनके जन्मदिन से मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन से मनाया जाता है। और किसान घाट किससे संबंधित है? किसान घाट चौधरी चरण सिंह से संबंधित हो जाएगा, और 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बताइए इकेबाना जो है ये क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। इसका अभी वर्तमान में नाम क्या चेंज करके रख दिया गया है? इकेबाना का नाम अभी वर्तमान में चेंज कर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया है, ठीक है ना। और हाँ इकेबाना स्टेडियम लखनऊ में जो है, और अभी वर्तमान में जो है दिल्ली में जो स्टेडियम था फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, उसका नाम क्या चेंज किया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व व्यापार संगठन WTO जो है इसका ये अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 1995 को आया था। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? नागोजी अंकोजो इवेला, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा, ठीक है। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी हो जाएगी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ये यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। भारत में जनसंख्या का महान विभाजन किस वर्ष को कहा था? 1921। और लघु विभाजन 1951। 1951 लघु हो जाएगा, और महान पूछा जाएगा तो वो 1921। जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? 1872, ये भी पूछा गया। और ये कब हुआ है? ये जनगणना किसके समय में हुआ है? लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना कब से हुई है? 1881, यानी नियमित 10 साल की जनगणना जो होती है वो 1881 में शुरू हुआ था। रिपन के समय में हुआ था। 2011 के बाद नहीं हुआ है। जातीय जनगणना बिहार में हुआ है, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। 10 साल होना था, कोरोना कारण नहीं हुआ, उसके बाद छोड़िए दिया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे, LL राय हो जाएंगे, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किए थे? ये PC महालनोबिस। पहला हेराल्ड डोमल हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा तो वो PC महालनोबिस। बताइए शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती। और ये पहले समवर्ती सूची से पहले किसका विषय था? राजस्व। इसको चेंज कब किया गया है? ये 1986 में चेंज किया गया है। शिक्षा 1986 में चेंज किया गया है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में कब लाया गया है? समवर्ती सूची में, राज्य सूची समवर्ती सूची में कब लाया गया है? 1986 में नहीं लाया गया? वही तो बोल रहे हैं। 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में लाया गया है। बताइए शक्कर के किण्वन से क्या बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। बताइए तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? ये क्लोरीन के कारण जल जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से कौन सी क्या निकलेगा? ये जल निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से। बताइए अम्ल वर्षा जो होती है वो कहाँ में होती है ज़्यादा? ये ज़्यादा जो होता है कल कारखाना के आसपास में ज़्यादातर होती है, क्योंकि वहाँ से अम्ल निकलता है ज़्यादा। बता दीजिए बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन किया गया था? ये गया में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास। CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। इनको क्या कहा जाता है? देश बंधु। और सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी हो जाएंगे, और देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे बताइएगा UNA के चार्टर पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोहे में हो जाएगा। बताइए भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ये 18 मई 1974 को किया था। इसका कोड क्या रखा गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और ऑपरेशन शक्ति जो रखा गया था 1998 जो हुआ था दूसरा।
जो कि दोनों हुआ था पोखरन राजस्थान में ही हुआ था। बताइए सल्तनत काल में भू राजस्व कर का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को क्या कहते थे? चौधरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुंचे थे? ये हरिजन की जड़ तक पहुंचे थे। और आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, जो कि कब किए थे? ये 1875। कहाँ में किए थे? बम्बई, मुंबई में किए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा को सुशोभित कौन किए थे? सुशोभित किए थे भगत सिंह के द्वारा किया गया था और लिखा गया था हजरत मोहानी के द्वारा। ठीक है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी हो जाएगा, केन्या की राजधानी हो जाएगा। बताइएगा रोम जो है, रोम किसकी राजधानी? इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा कनाडा की राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद से पहले कहाँ थी? कराची में थी। कराची थी। कराची के बाद इस्लामाबाद बनाया गया ना। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1941 में, शायद राजधानी को बनाया गया था। कराची से हटा करके यहाँ लाया गया है इस्लामाबाद। आगे 41 आजादी के बारे में किया होगा तो उसका 61 है। 45 में हुआ था। ठीक है, देख लीजिएगा देख लीजिए ना, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कुट्टे, नया राजधानी जो अभी बनाया गया है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद इराक की राजधानी हो जाएगा। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? टिग्रिस नदी के किनारे बसा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना हो जाएगा बिहार की राजधानी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। और जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। जौहना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है। और आगरा शहर की स्थापना कौन किए थे? सिकंदर लोदी। ठीक है। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में, ठीक है ना, 1504 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा दिल्ली की राजधानी कहाँ है? ये नई दिल्ली। ठीक है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली की राजधानी नहीं है, दिल्ली की राजधानी ही नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कन्याकुमारी जो है वो किसके तट पर स्थित है? ये कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में हो जाएगा। और ये तमिलनाडु से कौन सा देश जो है जुड़ा हुआ है? श्रीलंका। ये जल से जुड़ा हुआ है, जो कि श्रीलंका जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु से ही जुड़ा हुआ है। भारत में पंचायती राज का आरंभ जो है वो किस वर्ष किया गया था? 1959। 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला राजस्थान में किया गया था पहली बार। ठीक है ना। आगे बताइए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को ही हुआ था। ठीक है। प्रकाश जो है ये किस रूप में व्यवहार करता है? किस रूप में चलती है? ये तरंग के रूप में ये ऐसे ऐसे करके चलती है, प्रकाश गमन करती है। वेग त्वरण व तय की गई दूरी का संबंध जो है सूत्र क्या होता है? ये v² बराबर u² प्लस 2as हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा a बराबर क्या होता है यहाँ पर? त्वरण हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ऑपरेशन फ्लोड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। किससे संबंधित था ये दूध उत्पादन संबंधित हो जाएगा। जिम मिल्खा खां का संबंध किस खेल से है? ये जिम मिल्खा गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है ना। जिम मिल्खा सा भाग मिल्खा है वो धावक है, और जिम मिल्खा जो है ना वो गोल्फ के खिलाड़ी है। सीधे मिल्खा जिम मिल्खा है वो गोल्फ से है, और सीधे मिल्खा सिंह है वो हो जाएंगे तो धावक हो जाएंगे। बताइए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? कब? 2000। 1 नवंबर 2000। ठीक है। 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 कौन सा राज्य का गठन हुआ था? उत्तराखंड। 15 नवंबर 2000 कौन सा राज्य का गठन हुआ? झारखंड। और झार नियोजन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये झारखंड ने ही शुरू किया। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? चंपाई सोरेन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव सहाय। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और एक और जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नयाब सिंह सैनी। ठीक है। नयाब सिंह सैनी जो हरियाणा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहारोम। मिजोरम। और मिजोरम के राज्यसभा सदस्यों की सीट कितना है वहाँ पर? 1 हो जाएगा। और 40 को वहाँ पर लोग ये विधानसभा है। विधानसभा 40 सीट पर चुनाव हुआ था।
इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। नूर सुल्तान इसी का नाम बनाया प्रस्तावित है। प्रस्तावित। पाकिस्तान के पहले नूर सुल्तान पहले तो कजाकिस्तान का अस्ताना है ना, कजाकिस्तान का। पहले नूर सुल्ताना था, उसके बाद अस्ताना बनाया था। आगे बता दीजिएगा, डायनासोर जो है किस युग में विलुप्त हुए थे? विलुप्त हुए हैं जुरासिक। डायनासोर जो है किस युग में विलुप्त हुए हैं? तो जुरासिक युग में विलुप्त हुए हैं। और ये डायनासोर जो रहते थे वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेसोजोइक युग में डायनासोर पाए जाते थे, और जुरासिक युग जो हुआ है ना, इसमें विलुप्त हो गया है। ठीक है ना। प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय ये लाल बहादुर राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्रीय हो जाएगा। और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये भी हैदराबाद में। दोनों लाल बहादुर और ये राजीव गांधी दोनों क्रिकेट स्टेडियम जो हो जाएगा ये हैदराबाद में ही स्थित हो जाएगा। हवाई अड्डा जो है ना, लाल बहादुर का हवाई अड्डा हो जाएगा वाराणसी में, राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है वो हैदराबाद में। ठीक है ना। बताइए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई। चेपक स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई में हो जाएगा, चेपक हो जाएगा। ठीक है। बताइए, स्टेडियम भी है। इंदिरा गांधी जो है वो खेल संस्थान है विशाखापट्टनम में है। इंदिरा गांधी वो हो जाएगा खेल संस्थान है वो। बताइए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। इसका बीमा क्या होता है? ml² T⁻² या T⁻⁻² हो जाएगा। आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फल। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ स्थित है? अजायब घर कोलकाता हो जाएगा। और डायमंड सिटी किसे कहते हैं? कोलकाता को ही कहा जाता है। और वहाँ पर सबसे महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता। और रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है, रैलियों का नगर कहा जाता है। ठीक है। आगे बताइए, दूध की शुद्धता किस में मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। बताइए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को। ठीक है। अमिताभ बच्चन को अभी वर्तमान में तीसरा नंबर। पहला मिला था नरेंद्र मोदी को दिया गया था, और दूसरा मिला था इसकी बहन आशा भोसले। इसकी बहन ही थी आशा भोसले हो जाएगी। और तीसरा जो हो जाएगा तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ठीक है। अभी वर्तमान में मिला है। बताइए, कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी तो वो कांगो नदी हो जाए। विषुवत रेखा को 2 बार जो काटती है ना, वो हो जाएगा तो लिम्पोपो नदी हो जाएगा। ठीक है ना, विषुवत रेखा को। बताइए, सबसे भूमध्य रेखा मकर रेखा को काटती है ना। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। ठीक है। भूमध्य रेखा जो है ना, ये विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा एक ही रेखा है। भूमध्य रेखा और ये विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है। और एक जो हो जाएगा वो लिम्पोपो नदी जो काटती है वो किसको काटती है? मकर रेखा। ठीक है। मकर रेखा को काटती है। और कर्क रेखा जो है इसको काटती है माही नदी हो जाएगी 2 बार। बताइए, चार मीनार कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद। राज्य कौन सा राज्य में है? तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। बताइए, रेगिस्तान में वनारोपण को क्या कहते हैं? वनारोपण जो होता है उसको, मतलब वनारोपण में क्या बाधा डालता है? ये वर्षा जो होता है ना, यही बाधा डाल देता है। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट हो जाएगा। बताइएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। लाल बाल पाल में बाल किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। लाल कौन थे? लाल लाजपत राय हो जाएंगे। लाल बाल पाल। और पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। अरविंद घोष क्या हुआ? अरविंद घोष भी थे। नहीं, लाल वाल पाल में सीने हुआ है। लाल वाल पाल में अरविंद घोष कहाँ से? उग्रवादी नेता अलग हुआ, लाल वाल पाल अलग हुआ। और ये उग्रवादी नेता में हो जाएंगे तो ये अरविंद घोष होते हैं। ठीक है। बताइए, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों ओपेक संगठन से बाहर हुआ है? अंगोला। और अभी वर्तमान में कितना देश हो गया है इसमें? 12 हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पेट्रोल वियना में हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा, खेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है। अनुराग ठाकुर हो जाएगा। कादियाल साड़ी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? कादियाल, पश्चिम बंगाल को दिया गया। कादियाल साड़ी का जीआई टैग मिला है। ठीक है। बता दीजिएगा, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक किसको नियुक्त किया है? ये समीर कुमार सिन्हा को किया गया है। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम जो है वो क्या रखा गया है? अटल सेतु रखा गया। इसकी लंबाई कितना है? ये 21.2 किलोमीटर हो जाएगा। 21.2 किलोमीटर।
हाँ, मुंबई से ये जोड़ता है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। 21.2 किलोमीटर सबसे लंबा ये पुल बनाया गया है, अटल सेतु हो जाएगा। 21.2 है, कल टेस्ट में मारे 21.2 मारा। ठीक है, बताइए किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है? ये अल शबाब हो जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? गोवा में किया है। पर्वल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? गोवा में। साओ जो जाओ फेस्टिवल ये भी गोवा में ही हो जाएगा। ठीक है, और अभी 37वां खेल कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ। प्रथम राज्य कौन रहा था 37वें खेल में? महाराष्ट्र रहा था। किस थीम के तहत ये आयोजन हुआ था? गेट सेट मोगा। गेट सेट गोवा हो जाएगा और मोगा इसका जो हो जाएगा शुभंकर। ठीक है, शुभंकर हो जाएगा। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। बताइए बानखरे स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है। बताइएगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च किया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, बताइएगा महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है 2024 में? ये 159वीं जयंती मनाई गई जो कि 28 जनवरी को मनाई गई है। ये गीता महोत्सव का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कहाँ में किया गया है? श्रीलंका कोलंबो में। राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणवीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ये एनिमल। ठीक है, एनिमल को मिला है। ठीक, एनिमल के लिए मिला है। बताइए भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स जो है व्यक्ति कौन बने हैं? ये लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी से संबंधित हो जाएंगे। ये कर्पूरी ठाकुर को बाद में मिला, 49 में, उससे पहले मिला। कर्पूरी ठाकुर के बाद इनको दिया गया है। 49वां मिला है कर्पूरी ठाकुर को, उसके बाद भी है लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। किस भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? ये आनंद कुमार। सुपर 30 का जो हो जाएगा आनंद कुमार को दिया गया है। काजी नींबू का जीआई टैग किसको मिला है? असम को मिला है। काजी नींबू का जीआई टैग मिला है। और सफेद जो है ये काजू का जीआई टैग किसको मिला है? ये गोवा को मिला है। सफेद काजू का जीआई टैग मिला है। बताइए बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? ये भोजपुर में किया गया, भोजपुर जिला में किया गया है। अंडर वाटर मेट्रो का शुरुआत कहाँ में हुआ है? कोलकाता में हो जाएगा। अंडर वाटर मेट्रो का शुरुआत कहाँ में हुआ है? ये कोच्चि केरल में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में कौन सा भारत की पहली महिला पिच कवियत्री बनी है? ये जसिंथा कल्याण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना की पहली सूबेदार कौन बनी है? ये प्रीति रजक हो जाएगी। प्रीति रजक बनी है। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए किस स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड बना है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बारफून की 150 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं? ये असम में किए हैं। ठीक है, और ये तांबा का जो बापू का जो मूर्ति बनाया गया ये कहाँ बनाया गया है? ये पटना में बनाया गया, बिहार के पटना में बनाया गया है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? ये प्रथम निशांक बने हैं। प्रथम निशांक हो जाएगा, वनडे में हो जाएंगे। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 भारत को हरा करके ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और अंडर 19 एशिया कप को किसने जीत लिया है? ये अंडर 19 एशिया कप को जीता है बांग्लादेश ने, जिसका आयोजन यूएई में किया गया था। यूएई को यह हरा करके जीता है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत हुए जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ में किया गया है? ये उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। देहरादून में हो जाएगा, उत्तराखंड के ही थे। बताइए यशस्वी जायसवाल का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से हो जाएगा। और ये किस टीम से खेलते हैं? ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं और राजस्थान रॉयल्स ही अभी सबसे ऊपर है। भारतीय क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ पहला अपना टेस्ट में शतक लगाया था? ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये जैसलमेर में किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान से सुनिएगा। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा तरीके से भर के दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि लाइट थोड़ा कम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और सभी लोग को जाना भी है और IPL भी शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ आज का क्लास जो है समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।
और अपने दोस्तों में शेयर करें।